Hello बच्चों, how are you? Welcome to our beautiful channel Civis Physics Tutorial, the place where you learn the jackass thing is the physics in ray optics. आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मिरर फॉर्मूला. यस्टरडे हम लोगों ने डिस्कशन किया था रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर और हमारा आंसर क्या बनता था? F इज इक्वल टू आर माइनस आर बाई टू सेक थीटा. अगर थीटा अगर वेरी वेरी स्मॉल देन हम क्या लिखते थे? F इज इक्वल टू आर बाई टू. ओके, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं. मिरर फॉर्मूला, वी नो दैट मिरर फॉर्मूला क्या रहता है? 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 2 अपॉन, बोलो क्या रहता है? 2 अपॉन एफ और आर. 2 अपॉन आर और 1 अपॉन एफ ऐसा भी लिख सकते हो और 2 अपॉन आर भी लिख सकते हो. इज इट क्लियर? दिस वन इज अवर मिरर फॉर्मूला. ओके सर जी, 10th में पढ़ा था कुछ इस टाइप का. 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ. ओके, आइए चलिए. यू मीन्स वॉट? इनिशियल वेलोसिटी. वी मीन्स वॉट? फाइनल वेलोसिटी. अरे वेलोसिटी नहीं है ये, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये इमेज डिस्टेंस है. ठीक है, क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस. आइए चलिए 1 मिनट में थोड़ा सा चौक दूसरा ले लेता हूँ यहाँ पे, अगर आइडेंटिफाई करने में अच्छा लगेगा. जस्ट अ मिनट. ओके, मिल गया चौक. देखो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं पोल. ठीक है, देखो यहाँ पे सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है. दिस वन इज अवर ऑब्जेक्ट, दिस वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस वन इज अवर फोकस. इज इट क्लियर? तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक रे इंसिडेंट होके यहाँ पे गई. ओके, मैंने बोला था नॉर्मल ऑलवेज सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकलता है. दिस वन इज नॉर्मल. तो ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे आई? ये वाली रिफ्लेक्टेड रे फोकस में से पास हुई. ठीक है, और एक ऐसी भी रे निकालते हो, एक रे ऐसे गई और ऐसे रिफ्लेक्ट होके आई. तो यहाँ पे क्या मिला मुझे? फोकस मिला. ठीक है, नाउ सी हियर, दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे. ओके, ये एंगल मैंने एज्यूम कर लिया. देखो यहाँ पे सपोज दिस एंगल, यहाँ पे मैंने लिखा दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा एंड दिस एंगल इज गामा. इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? इसको मैंने बोल दिया पोल. यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये वाला. ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल रहता है. ठीक है, देखो मैंने बोला अगर एंगल बहुत ही स्मॉल है तो ये डिस्टेंस को आप निग्लेक्ट कर सकते हो. मीन्स अगर ये P है तो मैं इसको बोल देता हूँ यहाँ पे P डैश. ठीक है, और ये पॉइंट को मैंने बोल दिया O. ठीक है, नाउ सी हियर, ये रे इंसिडेंट हुई. इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनाएगी? इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाएगी इंसिडेंट एंगल थीटा. मैंने एज्यूम कर लिया जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल थीटा है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या बनेगा? मेरा थीटा ही बनेगा. अरे इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड बोथ आर सेम. समझ में आया? दिस वन इज अवर रे डायग्राम फॉर विच? कॉन्केव मिरर. सर कॉन्केव क्यों? बोला था ना कॉन्केव में क्या होता है, बाहर की साइड पॉलिश किया जाता है. ठीक है, तो हमें मिरर फॉर्मूला डिफाइन करना है कि मिरर का फॉर्मूला क्या रहेगा. आइए चलिए हम और आप मिलके साथ स्टार्ट करते हैं. देखो यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिखाई दे पड़ता है. ओ सर 2 बार आ गया, चलो मैं एम लूँ इसको. एक ट्राइंगल बनता है क्या? ओ एम सी. देखो यहाँ पे इन ट्राई एंगल ओ एम सी. तो देखो ये ट्राइंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ क्या? देखो ये रहा दिस वन लाइन ओ एम. ओके, दिस लाइन एम सी. एम सी थोड़ी सी क्रॉस में चली गई, एम सी. ओके, और ये ओके, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस इज एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल कौन है? बीटा है. तो हम ऐसा लिख सकते हैं सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल. तो यहाँ पे कौन बनेगा? अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा. क्या बनेगा? अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा. तो मैं यहाँ पे इन ट्राइंगल ओ एम से लिख सकता हूँ अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा. इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1. ओके सर जी, वेरी गुड. देखो यहाँ पे एक और ट्राइंगल बन रहा है सर जी. कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? कौन सा बन रहा है? कौन सा बन रहा है? देखो सर जी ये बन रहा है दिस वन एम सी एफ. इन ट्राइंगल एम सी एफ अगेन अप्लाई द सेम फॉर्मूला. सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल मीन्स बीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल क्या बनेगा? गामा. इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2.
इज इट क्लियर? ओके, देखो यहाँ पे क्या होगा, थीटा थीटा, इक्वेशन नंबर 1 को 2 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू थीटा थीटा कैंसिल, बीटा माइनस गामा, तो यहाँ पे बन गया बीटा माइनस गामा। इज इट क्लियर? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। सीधी सी बात है, मैंने आपको बोला था इन दिस चैप्टर वी विल राइट अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा, बीटा इज इक्वल टू tan बीटा एंड गामा इज इक्वल टू tan गामा। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? ऐसा हम लिख सकते हैं बिकॉज एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल। नाउ सी हियर, ये ऑब्जेक्ट है, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं r। क्या बोलते हैं? r सर जी। और ये फोकल डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं f सर जी। इज इट क्लियर? अदरवाइज यहाँ पे इमेज बन रही है तो हम इमेज डिस्टेंस v बोलेंगे। अभी यहाँ पे सोचो f नहीं है, इमेज है, ये क्या बन रही है यहाँ पे? इमेज, तो इसको हम बोलेंगे इमेज डिस्टेंस v। क्या बोलेंगे? इमेज डिस्टेंस v। समझ में आया क्या? इज इट क्लियर? हाँ जी सर समझ में आया, थोड़ा थोड़ा। अरे अच्छा, देखो यहाँ पे तो मैं बीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? नाउ बीटा की जगह पे आप लिख सकते हो 2 tan बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan गामा। नाउ सी हियर, tan बीटा इज इक्वल टू व्हाट? तो देखो यहाँ पे ये वाले ट्राइंगल में देखो tan बीटा इज इक्वल टू अपोजिट mp डैश 2 इंटू mp डैश अपॉन एडजेंसेंट, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ r। tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हुआ? अपोजिट mp डैश अपॉन बन गया u, और tan गामा इज इक्वल टू क्या हुआ? mp डैश अपॉन बन गया v। तो यहाँ से देख सकते हो mp डैश कैंसिल, सो वी विल राइट 2 अपॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। दिस वन इज अवर मिरर फॉर्मूला। हमारे पास कल एक रिलेशन था, अगर एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल f इज इक्वल टू r बाई 2, तो यहाँ से आप लिख सकते f इज इक्वल टू क्या होता है? r बाई 2, तो 2 अपॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन f रहेगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन f। दिस वन इज अवर मिरर फॉर्मूला। इज इट क्लियर? समझ में आया क्या? कोई प्रॉब्लम? ओके, बेस्ट थिंग, मिरर फॉर्मूला 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन f और 2 अपॉन r। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। u क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से। v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस पोल से। f क्या होता है? फोकल लेंथ। समझ में आया? इज इट क्लियर? ओके, साइन कन्वेंशन भी पढ़ेंगे, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव लेते हैं वो। ओके, सो दिस वन इज अवर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके, आइए देखो, अभी हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला प्रूव किया 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। ठीक है, इसके कुछ टर्म्स कंडीशन है, याद रखना। इट इज़ वैलिड फॉर ओनली पैराएक्सियल रेज, जो पैराएक्सियल रेज है उसके लिए ही वैलिड है, मार्जिनियल रे के ये वैलिड नहीं है। ठीक है, यू वी एंड एफ शुड बी प्लेस्ड विथ प्रॉपर साइन। ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकस होता है उसको हम प्रॉपर साइन के साथ पुट करेंगे। ठीक है, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल्स। जो भी डिस्टेंस है वो हम कहाँ से मेजर करेंगे? पोल्स से मेजर करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमें जानना जरूरी होता है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन किसका? यू वी और एफ, तीन ही तो बात है। ये तीन चीज़ के साथ पूरा चैप्टर को खेलना है मिरर में। ओके, आइए चलिए देखो यहाँ पे। हाँ जी सर, ये क्या है? स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव। देखो इसका सेंटर कहीं इस साइड पे होगा, सोचो दिस वन इज सेंटर। ओके, देखो यहाँ पे एक रे यहाँ से ऐसे गिरी, रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आई, एक रे यहाँ से ऐसे गिरी, रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आई। ठीक है, तो ये इसका क्या बन गया? फोकस बन गया। साइन कन्वेंशन करना है तो कुछ नहीं करना, पोल पे खड़े हो जाओ। ओके, चलो मैं पोल पे खड़ा हो गया। आप पोल पे खड़े हो गए क्या? ठीक है, तो देखना, ध्यान से समझना। पोल पे खड़े हो जाओ, अगर रे जिस डायरेक्शन में जा रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव, और रे जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव। अरे सर क्या बोला, समझ में नहीं आया? देखो यहाँ पे चिंटू, कोई आदमी खड़ा है यहाँ पे। ठीक है, कोई पर्सन, आप खड़े हो जाओ। चलो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। आपने देखा रे यहाँ से फटाक से निकल गई। ठीक है, रे इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, और यहाँ से फोकस आप देख रहे हो, कहाँ है फोकस?
रे यहाँ से, फोकस तो वहीं पे रहेगा, फोकस चेंज नहीं होगा। रे यहाँ से ऐसे गई तो ये रे की डायरेक्शन, लेकिन फोकस देखोगे आपको पूछेंगे फोकस का यहाँ नहीं, यहाँ तो फोकस नहीं है, फिर का यहाँ पे है। हाँ, तो फोकस फाइंड करने आप इस डायरेक्शन में जाओगे। इज इट क्लियर? तो फोकस उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे फोकस हमें क्या मिलेगा, फोकस इज इक्वल टू -f मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? अदरवाइज ऐसा भी देख सकते हो, पोल पे खड़े रह जाओ, पोल पे खड़े हो जाओ, पोल पे लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, लेकिन ये सभी के लिए वैलिड नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। कई बार क्या होता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ये चीज़ माइंड में रख लो पहले। जिस डायरेक्शन में रे जा रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव, उसी डायरेक्शन पॉजिटिव, ये चीज़ माइंड में डाल दो, नोट करके लिख लो। ओके, देखो यहाँ पे सपोज सोचो, अगर आपको मिरर कुछ इस टाइप का दिया हो, दिस वन इज़ योर मिरर, ओके, और ऑब्जेक्ट को रखा है यहाँ पे, तो आप तो ऐसे बोलेंगे सर ये मिरर है, मिरर के राइट हैंड साइड पॉजिटिव। नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला आपको। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रे ऐसे आ रही होगी और ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसे निकलेगी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, रे इस डायरेक्शन में जा रही है, इसका फोकस कहाँ पे होगा, सीधी बात है, इसका फोकस इस डायरेक्शन में होगा। तो देखो यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, रे यहाँ पे जा रही है, तो रे यहाँ से ऐसे निकली, लेकिन फोकस तो यहाँ से रे ऐसे गई, लेकिन यहाँ से फोकस कौन सी डायरेक्शन में है, राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे भी फोकस क्या आएगा, माइनस आएगा। ये चीज़ ध्यान में रखना, रे की अपोजिट डायरेक्शन माइनस, रे की डायरेक्शन प्लस, दैट्स इट, और कुछ नहीं। जिस डायरेक्शन में सोचो, रे यहाँ से, मैं यहाँ पोल पे खड़ा हूँ, रे यहाँ से यहाँ गई, तो ये सभी डायरेक्शन नेगेटिव, ये सभी डायरेक्शन पॉजिटिव, दैट्स इट। समझ में आ रहा है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? देखो यहाँ पे एक और मिरर लिया मैंने, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर लिया, तो सीधी सी बात है ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसका सेंटर यहाँ पे होगा। एक चीज़ माइंड में डाल दो, जहाँ पे सेंटर वहाँ पे फोकस, मीन्स उस डायरेक्शन में फोकस। सपोज यहाँ से मुझे पता चलता है ये स्फीयर है, तो इसका सेंटर यहीं कहीं पे होगा, तो फोकस भी इस साइड भी होगा, ठीक है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे रे, देखो यहाँ पे इंसिडेंट हुई, पोल कहाँ पे है, दिस वन इज अवर पोल, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रे किस डायरेक्शन में जा रही है, इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जा रही है, तो आपका पोल भी कौन सी डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे फोकस क्या निकलेगा आपका, पॉजिटिव निकलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, जिस डायरेक्शन में रे उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। हाँ जी सर, थोड़ा थोड़ा पहले एक काम कर लो, ये नोट कर लो, बाद में मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। ओके, आइए चलिए और अच्छी तरह से समझते हैं। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है, दिस वन इज मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। यहाँ पे इसका सेंटर इस तरफ, तो सीधी बात है फोकस इस तरफ। ओके, तो आप बता सकते हो एफ पॉजिटिव या नेगेटिव, एफ पॉजिटिव या नेगेटिव। देखो रे की डायरेक्शन ये है, भले ना क्रॉस में हो, लेकिन है तो ये डायरेक्शन, और फोकस भी कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो एफ क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव मिलेगा। हाँ जी सर। ऑब्जेक्ट बता सकते हो यू, यू क्या मिलेगा, तो यहाँ पे खड़े हो जाओ, रे यहाँ पे जा रही है, यहाँ से आपको इस डायरेक्शन में देखना पड़ रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा आपके लिए, नेगेटिव बनेगा, ठीक है सर। इमेज क्या बनेगी, इमेज क्वेश्चन मार्क रखो, जो क्वांटिटी हमें फाइंड करनी होती है इसका आंसर ये में आंसर देता है कि वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। इज इट क्लियर? समझ में आया? जिसको फाइंड करना है, सपोज हमें ऑब्जेक्ट इमेज को फाइंड करना है, तो इमेज, ये दोनों वो फॉर्मूला है ना हमारे पास, 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। इसमें हम u और f विथ साइन रखेंगे तो v भी विथ साइन बाहर निकल के आएगा। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। देखो एक और बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ। देखो यहाँ पे सपोज दिस वन इज़ आवर मिरर, ओके, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है। देखो यहाँ पे दो रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, दिस वन एंड दूसरी है वो दिस वन। तो हमें पता होता है कि ये रे आगे जाएगी, ओके, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा। ये कौन सा ऑब्जेक्ट बना? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ वर्चुअल एंड व्हाट इज़ रियल। ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे आएगी? यहाँ पे आएगी। ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे आएगी? यहाँ पे आएगी, ठीक है। इस डायरेक्शन में सेंटर होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि रे की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली डायरेक्शन है। रे की डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली डायरेक्शन है। आप पोल पे खड़े हो, तो रे की डायरेक्शन से ये जो फोकस है वो पीछे छूट गया, तो एफ क्या मिलेगा मुझे? एफ मिलेगा नेगेटिव मिलेगा। अगर आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u की बात करो तो u क्या मिलेगा आपको? तो यहाँ पे देखो जिस डायरेक्शन में पोल से देखते हो, पोल पे खड़े होकर सब कुछ ऑब्जर्वेशन करना। पोल पे खड़े हो जाओ तो रे इस डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। इमेज डिस्टेंस आपको जो भी फाइंड करना है वो मिल जाएगा। अरे इज इट क्लियर और नॉट?
समझ में आया क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? बहुत ही बढ़िया सी टेक्निक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। पोल पे खड़े होकर रे को ऑब्जर्व करो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। पोल पे खड़े होकर रे को ऑब्जर्व करो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। देखो एक बढ़िया सी टेक्निक देता हूं मैं आपको, इसको नोट कर लेना पोस्ट करके। हाँ जी सर कर लेंगे, आप बोलेंगे तो ही थोड़ी ना हम लोग करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास मिरर फॉर्मूला कौन सा है? 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देयरफॉर वी विल राइट 1/v। देखो बच्चे क्या करते हैं पता है, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना, तो फाइंड करना होता है v और वो 1/v का आंसर लिख के आ जाता है। ठीक है, तो इससे गलती मत करना छोटी छोटी। 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। सो वी विल राइट 1/v इज इक्वल टू u माइनस f अपॉन fu। सो वॉट वी राइट, v इज इक्वल टू fu अपॉन u माइनस f। ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना विथ साइन, ये ध्यान में रखना। क्या यूज करना? विथ साइन। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव रखना, फोकल लेंथ नेगेटिव है तो नेगेटिव रखना। ठीक है, तो आपका जो भी आंसर आएगा दिस वन इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया? v इज इक्वल टू एफ यू अपॉन यू माइनस एफ, एफ यू अपॉन यू माइनस एफ। सर अगर इमेज डिस्टेंस पूछा है तो, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है तो देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में भी कर सकते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। सो क्या होगा सॉरी 1/u इज इक्वल टू एलसीएम ले लो, v माइनस एफ अपॉन एफ वी, उल्टा दो। सो u इज इक्वल टू वॉट? एफ वी। अरे सही जा रहे हैं क्या? v माइनस एफ, तो u इज इक्वल टू एफ वी अपॉन v माइनस एफ। इज इट क्लियर? इस हिसाब से भी आप बना सकते हो। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? विथ साइन लिखने का, क्या लिखने का? विथ साइन। ये चीज़ ध्यान में रखना, नोट कर लो ये। देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज दिस वन इज कॉन्केव मिरर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, इसकी फोकल लेंथ हमें दी है f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। हमें ये पूछा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो देखो यहाँ पे अगर कॉन्केव स्फेरिकल मिरर इस साइड है तो कोई रे होगी, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ऑब्जेक्ट में से ये रे ऐसे इंसिडेंट होगी। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आएगी। ठीक है, तो जहाँ पे ये इंसिडेंट होगी यहाँ पे क्या बनेगा? इमेज बनेगा। क्या? इज इट क्लियर? तो यहाँ से हमें पता चलता है कि देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पोल पे खड़ा हो जाऊँ तो मेरा रे कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है? रे इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो पोल से ऑब्जेक्ट भी पीछे छूट गया और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो यहीं कहीं पे होगा, फोकस भी पीछे छूट गया। इसका मीनिंग क्या होता है? सर एक मीनिंग पता चला, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से लेफ्ट हैंड साइड, रे इस डायरेक्शन में जा रही है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा -60 सेंटीमीटर और फोकस भी होगा -20 सेंटीमीटर। क्यों होगा वो समझ में आया? इज इट क्लियर? ओके, नाउ अप्लाई द फॉर्मूला इमेज। कौन सा वाला फॉर्मूला सर? ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें। सो v इज इक्वल टू एफ यू अपॉन u माइनस एफ, विथ साइन बोला था तो विथ साइन f इज इक्वल टू वॉट? -20, u इज इक्वल टू -60 अपॉन u इज इक्वल टू -60, f इज इक्वल टू माइनस प्लस 20। ओके, सो 1200 और नीचे आ जाएगा -40। सीधी सी बात है, ये कैंसिल हो जाएगा। सो -30 सेंटीमीटर इज़ अवर आंसर। इसका मीनिंग क्या होता है? इसकी इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड बनेगी तो देखो वहीं तो बन रही है। समझ में आया? पोल से लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव साइन क्या इमेज करेगी? पोल से लेफ्ट हैंड साइड इमेज बनेगी और दिस वन इज अवर आंसर। इज इट क्लियर? समझ में आया? पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, रेडियस इज गिवन 20 सेंटीमीटर। हमें बोला है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। ओके, तो देखो यहाँ पे एक रे यहाँ से ऐसे इंसिडेंट होगी, यहाँ पे ये रे इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे पोल पे अगर आप खड़े हो जाओगे तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ आएगा। ठीक है, सोचो कि दिस वन इज इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये लेफ्ट हैंड साइड है तो सीधी बात है फोकस भी लेफ्ट हैंड साइड आएगा। तो यहाँ से मुझे पता चलता है सर जी हाँ, u इज इक्वल टू वॉट? u इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू वॉट? इसका हाफ हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस? वी हैव अ फॉर्मूला
v इज इक्वल टू एफ यू अपॉन यू माइनस एफ, विथ साइन रखना, f इज इक्वल टू -10 -5, u इज इक्वल टू -5, माइनस माइनस प्लस -10 प्लस हो जाएगा बाद में. सो व्हाट इज द आंसर? 50 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे बन गया प्लस, तो ये आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर. देखो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा जादू मिला हमें. इमेज कहाँ पे बन रही है? पोल से राइट हैंड साइड, मीन्स इमेज यहाँ पे बन रही है 10 सेंटीमीटर पे. ठीक है, समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका मीनिंग क्या होता है कि ये इमेज वर्चुअल इमेज होगी, रियल इमेज नहीं होगी. एक चीज़ ध्यान में रखना, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड पे इमेज होगी तो उसको हम बोलेंगे रियल, और जिस साइड पे ऑब्जेक्ट उसकी अपोजिट साइड पे इमेज बनेगी तो उसको हम बोलेंगे वर्चुअल. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे इमेज ऑब्जेक्ट रियल है, इसकी इमेज क्या मिल रही है हमें? वर्चुअल 10 सेंटीमीटर. देखो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये इसकी फोकल लेंथ कितनी मिली हमें? 10. तो ये ऑब्जेक्ट 5, तो इसका फोकस कहीं यहीं पे होगा, मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहीं पे होगा, जिसकी रेडियस 10 होगी. दिस वन इज 10 सेंटीमीटर. इज इट क्लियर? तो ये बना इसका नॉर्मल, ये इसका नॉर्मल बना. अरे समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो ये है वो फोकस से इनसाइड है ऑब्जेक्ट है, वो पोल और फोकस के बीच में है. पोल और फोकस के कहाँ पे है? बीच में है. तो इसकी इमेज हमें कैसे मिलेगी? वर्चुअल मिलेगी. क्या मिलेगी? वर्चुअल. अगर ये कंसेप्ट आपको समझना है तो मैंने एक लेक्चर शूट किया हुआ है इमेज फॉर्मेशन करके. ठीक है, बहुत पहले किया था, एक बार आप देख लेना, वहाँ से आपको पता चल जाएगा. लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखना, इमेज आपकी कहाँ पे बन रही है? पोल से इस साइड कहीं पे 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बन रही है. इज इट क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा. प्लीज़ पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन. हाँ जी सर, किसी ने बोला सर रे डायग्राम बन के करके दिखाओ. देखो यहाँ पे, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंसिडेंट हुई तो ये रिफ्लेक्ट इस डायरेक्शन में हुई होगी, तो ये रे कहाँ से आती हुई दिखाई देती है मुझे? ये रे पीछे से आती हुई दिखाई देती है, तो ये बन गया मेरा 10 सेंटीमीटर. समझ में आया क्या? रे डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट बढ़िया सी चीज़ है, ये ध्यान में रखना. ओके, कहाँ से आती हुई दिखाई देती होगी? पीछे से आती हुई दिखाई देती होगी, ये चीज़ ध्यान में रखना. सो इमेज इज वर्चुअल. देखो ये मिरर है, मिरर के अंदर, मीन्स मिरर के पीछे नहीं बोलते, मिरर के अंदर बोलते. मिरर के अंदर इमेज बन रही है तो वो वर्चुअल इमेज होती है. कौन सी इमेज होती है? वर्चुअल. अगर जिस डायरेक्ट, ये चीज़ याद रखो ना, जहाँ पे ऑब्जेक्ट वहीं पे इमेज, वहीं पे मीन्स डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, साइड की बात कर रहा हूँ. यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो इसी साइड पे इमेज बनेगी तो वो रियल होगी, और अपोजिट साइड पे बन रही है तो क्या होगी? वो वर्चुअल होगी. ओके, नोट डाउन करिए. ओके, आइए देखिए नेक्स्ट वन. यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दिया है 10 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हमें पूछा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज. तो सीधी सी बात है, एक रे यहाँ से ऐसे इंसिडेंट होगी इसके ऊपर. ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे खड़े हो जाओ. ओके, इसका फोकस सेंटर किस तरफ होगा? इस तरफ होगा, तो इसका फोकस भी यहीं कहीं पे होगा. सोचो, दिस वन इज द सेंटर ऑफ द मिरर. ओके, तो फोकस भी इस तरफ होगा. तो देखो यहाँ पे रे कौन सी डायरेक्शन में चल रही है? ये डायरेक्शन में चल रही है, तो यहाँ से फोकस भी इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव आएगी, प्लस 10 सेंटीमीटर. अरे इसकी हाफ हो जाती है फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू r/2 रिलेशन है ना. ओके, यहाँ पे खड़े हो जाओ. रे यहाँ से इस डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट पीछे छूट गया, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u क्या मिलेगा आपको? -10 सेंटीमीटर. ओके, तो हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है फाइंड द distance of the image distance. Okay, so what is the formula? V is equal to fu upon u minus f. F is equal to what? 10. U is equal to what? -10. U is equal to what? -10 minus f is equal to what? 10. Okay, so is equal to, ये बन गया -100. ओके, और ये बन गया -20. सो इमेज क्या मिलेगी हमें? 5 सेंटीमीटर. इसका मीनिंग क्या होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ रे, ऐसा भी बोल सकते हो, अदरवाइज ऐसा भी बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट की अपोजिट डायरेक्शन में है. तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे आपको क्या मिलेगी? इमेज. तो यहाँ पे ऐसा हो रहा होगा, ये रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे ऐसे चली गई, इसको पीछे एक्सटेंड किया, तो यहाँ पे आपको इसकी मिल गई इमेज. अरे इज इट क्लियर और नॉट? रे डायग्राम ऐसे भी बना सकते हो आप. ओके, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर पॉजिटिव आया ना हमारा आंसर. इज इट क्लियर? तो पॉजिटिव ये इमेज कौन सी होगी? वर्चुअल इमेज होगी. कौन सी होगी? वर्चुअल इमेज. ये ध्यान में रखना. ओके, नोट कर लो.
देखो एक और अच्छा सा एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे दिस वन इज मिरर, ये मिरर कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, और मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट है, सीधी बात है, तो ये ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से भी आपको दिखाई दे पड़ता है, ये रे ऐसे इंसिडेंट होगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो ये रे यहाँ पे इंसिडेंट होगी, तो ये हमारा बन गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट यू दिया है 30 सेंटीमीटर, एफ दिया है 10 सेंटीमीटर, आर इज गिवन 20, तो एफ कितना बनेगा, एफ कितना बनेगा 10 सेंटीमीटर। अभी पॉजिटिव या नेगेटिव ये देखते हैं। देखो यहाँ पे रे कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में, यहाँ पे ऐसे जा रही है। पोल पे खड़े हो जाओ, तो खड़ा होता हूँ तो जिस डायरेक्शन में रे जा रही है इसका फोकस फाइंड करोगे तो सेंटर भी इसी डायरेक्शन में आएगा, फोकस भी इसी डायरेक्शन में आएगा। इज इट क्लियर? तो एफ भी पॉजिटिव और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पॉजिटिव। तो इन दिस केस यू इज इक्वल टू वॉट, कितना डिस्टेंस दिया है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आएगा 30 सेंटीमीटर। एफ इज इक्वल टू वॉट, एफ इज इक्वल टू वॉट, एफ इज इक्वल टू दिया है प्लस 10 सेंटीमीटर, तो प्लस 10 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट वी हैव अ फॉर्मूला, इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू एफ यू अपॉन यू माइनस एफ। एफ इज इक्वल टू वॉट 10, तो यहाँ पे लिख दो 10। u इज इक्वल टू वॉट 30, तो यहाँ पे लिख दो 30। u इज इक्वल टू वॉट 30 माइनस यहाँ पे बन गया 10, तो यहाँ पे आता है 300 अपॉन 20। व्हाट इज़ द आंसर? 15 सेंटीमीटर इज़ द आंसर। तो इसका मीनिंग ये हुआ, समझो, अगर ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है तो ये भी पॉजिटिव आया, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे इमेज बन रही है 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से। तो आप रे डायग्राम बनाने जाओगे तो यहाँ पे ऐसा हो रहा होगा कि ये रे रिफ्लेक्ट होके यहाँ से ऐसे जाती होगी और ये रे रिफ्लेक्ट होके यहाँ से ऐसे जाती होगी। इसको आप पीछे एक्सटेंड करोगे तो आपको पता चलेगा ये इमेज यहाँ पे बनती है। समझ में आया? अगर देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव तो इमेज भी पॉजिटिव, तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल था तो इमेज भी वर्चुअल मिली। समझ में आया? जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में इमेज मिली हमें। अगर रियल ऑब्जेक्ट होता उसी डायरेक्शन में मिलता तो दोनों रियल, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में मिला, दोनों वर्चुअल। इज इट क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? ओके अगर इस डायरेक्शन में मिलता तो यहाँ पे मिलती रियल, वर्चुअल नहीं। अगर इसका आंसर क्या आता? नेगेटिव। नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है? अपोजिट एग्जैक्ट इसके सामने, तो ये हमें इमेज कौन सी मिलती? रियल मिलती। ये कौन सी है? वर्चुअल है। इज इट क्लियर? बिकॉज ऑब्जेक्ट वर्चुअल है ना, इसलिए नोट डाउन कर लिए। जब भी आप रे डायग्राम बनाते हो तो एक चीज का ख्याल रखना, सपोज दिस वन इज मिरर, ओके, दिस वन इज सेंटर सी, ओके। तो देखो यहाँ पे सपोज इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक रे आ रही है, ये रही, ओके। तो इसका नॉर्मल कहाँ से निकलेगा? ये नॉर्मल, ओके। तो ये इंसिडेंट होके यहाँ से निकला। सिमिलरली देखो एक रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई, ओके, ये इसका बन गया नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड होके यहाँ से निकलेगा, सॉरी थोड़ा क्रॉस में चला गया, ये रिफ्लेक्टेड होके यहाँ से निकलेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, इसको हम बोलते हैं फोकस। जब भी पैरेलल रे इनफाइनाइट डिस्टेंस से आती है तो वो कहाँ से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। नंबर 1, ओके। नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो समझो एक रे, सोचो यहाँ पे ऐसे आई, ये रही, ठीक है, इंसिडेंट हुई, कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। तो ये थीटा एंगल पे रिफ्लेक्ट होके ऐसे निकल जाएगी। ये नंबर 2। सेकंड नंबर की चीज़ ये याद रखना। और थर्ड नंबर की चीज़ ये याद रखना, अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अदरवाइज ये नॉर्मल पे इंसिडेंट हो रही है ऐसे, तो ये अपना पाथ रिट्रेस करेगी, फिर से वहीं पे आ जाएगी। क्या करेगी? फिर से वहीं पे। देखो प्लेन मिरर में हमने देखा था, सपोज दिस वन इज नॉर्मल, तो रे ऐसे इंसिडेंट कर रही थी तो अपना पाथ वो रिट्रेस कर रही थी, फिर से वही पाथ पे। तो सेम थिंग यहाँ पे नॉर्मल कहाँ पे होता है? तो सेंटर लाइन जॉइनिंग प्रोसेस पे नॉर्मल होता है। तो यहाँ से अगर सेंटर से रे निकल रही है तो वो फिर से अपना पाथ रिट्रेस करेगी। ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना क्योंकि कैलकुलेशन में हमें काम आएगी। इज इट क्लियर? समझ में आया? रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 एंड दिस वन इज रूल नंबर 3, ओके। नोट कर लो। अगर देखो इस टाइप का कोई मिरर है तो इसमें भी देयर आर 3 केसेस। केस नंबर 1, सपोज सोचो इसका सेंटर कहाँ पे होगा? तो सेंटर यहाँ पे होगा। देखो यहाँ पे दिस वन इज सी, कोई रे यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट होगी, ओके, ये रहा इसका नॉर्मल, ओके। तो ये रे रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जाएगी, सेम देखो सेम मैनर में ये इंसिडेंट हुई,
ये बन गया इसका नॉर्मल, सॉरी थोड़ा क्रॉस में गया, नॉर्मल, तो ये रे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाएगी। दिस वन इज़ रूल नंबर 1, ये रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, सपोज कोई रे यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट हुई तो ये यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। दिस वन इज़ अवर रूल नंबर 2, ये चीज़ ध्यान में रखना। दिस एंगल थीटा, देन दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। और थर्ड वन की अगर हम बात करें, ये आपको इमेज कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी, ये तो हमें दिखाई दे पड़ता है। ये रे, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे इमेज कहाँ पे बनाएगी, यहाँ पे बनाएगी। और थर्ड केस ये वाला हमारा सेम रहेगा। सपोज कोई रे यहाँ से ऐसे इंसिडेंट हो रही है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, तो फिर से ये वहीं से रिपीट होके अपना पाथ रीट्रेस करेगी। सो दिस वन इज रूल नंबर 2 एंड दिस वन इज रूल नंबर 3। ये 3 याद रखना रे डायग्राम के लिए, वेरी वेरी मोस्ट IMP, दिस वन और दिस वन। देयर आर 1 2 3 और इसमें भी 1 2 3। इज इट क्लियर? नोट कर लो।